सब बनी कहाँ है, वो तो उसको दाद देता हूँ, उसकी हिम्मत को उसने कह दिया। नहीं, सड़क तो कहीं नहीं बनी। जो हमारे समय की जो सड़कों का काम चल रहा था वो भी इन लोगों ने रोक दिया। पहली ऐसी सरकार आई है जिसने सरकार चेंज होते ही ये ऑर्डर किए कि जो काम जहां चल रहे हैं वहीं रोक दिए जाएं। यानी कि वर्क ऑर्डर हो गया तो काम शुरू नहीं होगा, काम शुरू हो गया रोड ही डल ली तो तारकोल नहीं डलेगा। जिस स्थिति पे उसी पे इन लोगों ने कैंसिल किया। और आजकल तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कल मुख्यमंत्री जी मेरे लिए भी कुछ कह रहे थे कि ये पद बचाने की चिंता है और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मैं ये जो BLS समझते हो ना? हाँ, समझते हैं। क्या बेसलेस स्टेटमेंट जो लोग दे रहे हैं वो उनको खुद की चिंता है कि पता नहीं कब पर्ची बदल जाए, इसलिए वो दिन भर या तो डोटासरा जी के लिए कहते हैं या मेरे लिए कहते हैं, दूसरी चीज उनको ध्यान नहीं आती। तो ये BLS जो जारी हो रहे हैं इस सरकार की तरफ से, इस पे इनको खुद का ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई पता नहीं कौन सी पर्ची कब बदल जाए। हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं दोनों ही, और दोनों ही जो है मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो करने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं देगी तब भी पार्टी के लिए तैयार है। ये तो इनको सोचनी चाहिए। जो कभी किसी का VRS करा देते हैं तो ये BLS जो है चलने वाला मामला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है हमारे SC हॉस्पिटल द्वारा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है समाज कल्याण विभाग यहाँ जो सर्किल पे जो मूर्ति लगी हुई है अम्बेडकर साहब, उसमें पुष्पांजलि का प्रोग्राम करता था। लेकिन अब की बार वहाँ पे प्रोग्राम तो छोड़ दीजिए, वहाँ मूर्ति तक की सफाई नहीं की गई और कोई भी सरकारी नुमाइंदा वहाँ पे नहीं आया। तो बाबा साहब सिर्फ चुनाव में याद आते हैं कि इनको ये बात पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लोग चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वोट चोरी से हो, संविधान के अंदर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, ये उनके वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। और 5 साल के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए, उनको रोकने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा संविधान को चैलेंज ये लोग कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए इस देश का जो संविधान बनाया, और ऐतिहासिक संविधान, पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत संविधान हमारा है, उसको लेकर हम बाबा साहब को आज याद करते हैं।